कैलाश पर्वत के शिखर पर चंद्रमा की शीतल चांदनी में महादेव ध्यानमग्न थे। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। तभी पार्वती जी के मन में एक जिज्ञासा जागी और उन्होंने मधुर स्वर में पूछा। माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं? ये कहानी उस समय की है जब धरती पर देवता चलते थे, जब वनों में भगवान के चरण पड़ते थे और पत्थर भी पिघलकर आंसू बहाते थे। ये कहानी है एक मोर की जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने प्रभु की सेवा की। और ये कहानी है उस वचन की जो एक भगवान ने एक पक्षी को दिया और जिसे उन्होंने हजारों साल बाद भी नहीं बुलाया। स्वामी, जब आप इस कहानी को सुनाएंगे तो मेरी आंखें शायद भर आए और मैं ये भी समझ जाऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर जो मोर पंख शोभा पाता है वे केवल एक आभूषण नहीं, वो एक वचन है, एक प्रेम की निशानी है जो युगों के बाद भी जीवित है। भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, तुम धन्य हो जो तुमने ये पसंद किया। सुनो, त्रेता युग का वो काल था जब अयोध्या के राजमहल में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों में राम सबसे बड़े थे। राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वे साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। उनका रूप ऐसा था कि जो एक बार देख ले वो अपनी आंखें बंद ना कर सके। उनका स्वर ऐसा था कि जो एक बार सुन ले वो दूसरी आवाज सुनना भूल जाए। और उनका हृदय ऐसा था कि जो एक बार उनकी छाया में आ जाए फिर वे कभी अकेला ना हो। राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हुआ था। सीता साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप थी। उनकी सुंदरता का वर्णन तीनों लोकों में था। उनकी करुणा अपार थी। उनका धैर्य पर्वतों को भी लज्जित करता था। राम और सीता का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, वे 2 आत्माओं का मिलन था जो सृष्टि के आरंभ से एक दूसरे के लिए बनी थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, फिर आगे क्या हुआ? उन पर विपत्ति कैसे आई? भगवान शिव ने बताया, पार्वती, राजा दशरथ ने एक बार अपनी प्रिय रानी कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। रानी कैकेयी का मन उस समय निर्मल था। उस समय उन्होंने वे वरदान मांगे नहीं थे, लेकिन जब समय आया तो उनकी दासी मंत्रा ने उनके कान में विष भर दिया और कैकेयी ने वे दोनों वरदान मांग लिए। एक कि उनके पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये समाचार पाकर अयोध्या में तो पूरा नगर रो पड़ा। पक्षी गाना भूल गए, फूल मुरझा गए और राजा दशरथ का हृदय टूट गया। लेकिन राम ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए राज से ही वस्त्र उतारे और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। सीता ने जब देखा कि उनके पति वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी उनके साथ चलने की जिद करने लगी। राम ने उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि वन में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन सीता का प्रेम अटल था। उन्होंने कहा, जहां आप हैं वही मेरा घर है, जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मुझे स्वीकार नहीं। और इस तरह राम और सीता और लक्ष्मण तीनों वन की ओर चल पड़े। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, वन का वे मार्ग कैसा था? क्या वहां उन्हें बहुत कष्ट हुआ? भगवान शिव ने बताया, देवी, वन कोई साधारण वन नहीं था, वह दंडकार्य था। ये वे स्थान था जहां घने जंगलों की वृक्षों की छाया में सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पाती थी। यहाँ ऐसे जीव जंतु रहते थे जिनके नाम सुनकर ही हृदय कांप उठे। यहाँ राक्षसों का वास था। यहाँ विषैले सर्प घास में छुपे रहते थे। यहाँ रात की ऐसी आवाजें आती थी जो रोंगटे खड़े कर दे। लेकिन जहाँ भगवान राम के चरण पड़ते थे वहाँ वन भी स्वर्ग बन जाता था। पशु पक्षी उनके पास आ जाते थे, वृक्ष झुक जाते थे मानो प्रणाम कर रहे हो। नदियां उनके मार्ग में शांत हो जाती थी। राम और सीता
उस वन में एक साथ चलते थे। लक्ष्मण उनकी रक्षा में सदा सतर्क रहते थे। वे ऋषि मुनियों के आश्रम में रुकते, ऋषि उनकी सेवा करते, उनके दर्शन मात्र से ऋषियों के वर्षों के तप सफल हो जाते थे। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते, महीने बीते, वनवास का समय था। 14 वर्ष वे धीरे धीरे चलते रहे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक जंगल से दूसरे जंगल में। भगवान शिव ने आगे कहा, एक दिन की बात है पार्वती, राम, सीता और लक्ष्मण एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई आश्रम नहीं था, कोई मानव बस्ती नहीं थी, केवल घने वृक्ष थे, उलझी हुई लताएं थी। राम आगे चल रहे थे, उनके हाथ में धनुष था, उनकी आंखें चारों दिशाओं में थी। पीछे लक्ष्मण थे और बीच में सीता थी। सीता चलती जा रही थी, लेकिन उनके पैर धीमे होते जा रहे थे, उनका गला सूखने लगा था। दोपहर की तेज धूप और लंबी यात्रा ने उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया था। अचानक सीता के कदम रुक गए थे। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी। राम पलटे, उन्होंने देखा कि सीता का चेहरा थका हुआ है, उनके होठ सूखे हैं, उनकी आंखों में प्यास की व्याकुलता थी। राम का हृदय एक पल के लिए ठहर गया। उनके लिए सीता की तकलीफ भी ऐसा ही थी। उन्होंने चारों ओर देखा, पेड़ थे, पत्थर थे, उलझी हुई झाड़ियां थी, लेकिन जल का कोई स्रोत नहीं था, ना कोई नदी, ना कोई झरना, ना कोई कुआं। लक्ष्मण ने भी आगे पीछे देखा। उन्होंने कहा, भैया यहाँ तो कोई जल दिखाई नहीं देता। पार्वती ने पूछा, तब प्रभु श्री राम ने क्या किया? किसी ने उनकी सहायता की? भगवान शिव ने कहा, पार्वती, राम ने अपने हाथ जोड़े, उन्होंने आकाश की ओर देखा, उनके होठ हिले, वे वन देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, हे वन देवता। राम ने कहा, हे इस धरती के स्वामी, मेरी पत्नी प्यासी है, मुझे मार्ग दिखाओ, जल कहाँ है? ये प्रार्थना थी एक भगवान की, लेकिन भगवान ने भी जब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए तो उन्होंने स्वयं को मनुष्य के समान ही जिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग अपने लिए नहीं किया, यही उनकी महानता थी। प्रार्थना के कुछ पलों बाद जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई। दूर से एक आवाज आई, के ये मोर की आवाज थी। पत्तों की ओर से एक मोर निकला। वो कोई साधारण मोर नहीं था, उसका रंग नीले आकाश जैसा था, गहरा चमकीला, ऐसा जैसे किसी ने रात के आकाश को पंखों में समेट लिया हो। उसकी गर्दन पर हरे नीले रंग की चमक थी, जैसे किसी ने उस पर रतन जड़े हो। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, उनमें एक विचित्र भाव था, समझदारी का, करुणा का। उसके पंख फैले हुए थे, सैकड़ों आंखें पर पंखों पर थी। वे गोल, सुनहरे, हरे, गहरे, जो मोर के पंखों को इतना अद्भुत बनाते हैं कि उन आंखों में एक रहस्य था। मोर ने राम को देखा और राम ने मोर को देखा। दोनों के बीच एक पल की खामोशी रही। फिर उस मोर ने कुछ ऐसा किया जो किसी पक्षी से अपेक्षित नहीं होता। उसने झुककर प्रणाम किया। सीता ने आश्चर्य से देखा। लक्ष्मण की आंखें चौड़ी हो गई। राम मुस्कुराए। वे समझ गए ये कोई साधारण मोर नहीं था, ये वे जीव था जिसे ईश्वर ने इस पल के लिए भेजा था। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या मोर ने प्रभु से बात भी की? भगवान शिव ने बताया, हाँ देवी। राम ने अपने हाथ जोड़े और कहा, तुम कौन हो? पक्षीराज मोर ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक चमक आई और तब उस जंगल में जो हुआ वो भूतपूर्व था। उस मोर ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज मधुर थी, स्पष्ट थी, उसमें एक अजीब सी आर्द्रता थी, जैसे किसी ने बांसुरी में करुणा भर दी हो। मोर ने कहा, प्रभु, मैं इस वन का निवासी हूँ, मैं यहाँ जन्मा, यहीं पला, मुझे हर उस पत्थर की जगह पता है जहाँ पानी छुआ है, मुझे हर उस मार्ग की जानकारी है जहाँ झरना बहता है। आप यहाँ भटक गए हैं, लेकिन माँ जानकी को प्यास लगी है, मुझे पता है कि पानी कहाँ है। राम चुपचाप सुन रहे थे। मोर ने आगे कहा, प्रभु, मैं उड़ते हुए आगे जाऊंगा, रास्ते में अपने पंख गिराता जाऊंगा, आप उन पंखों को देखते हुए मेरे पीछे आ जाइए, मैं आपको उस स्थान तक ले जाऊंगा जहाँ स्वस्थ शीतल जल है।
भगवान शिव ने कथा जारी रखी। राम ने मोर को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन फिर उनके मन में एक बात आई। राम जानते थे कि मोर के पंख आसानी से नहीं गिरते। एक मोर अपने पंख एक निश्चित ऋतु में ही गिराता है। पंखों का ये गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये मोर के जीवन चक्र का हिस्सा है। लेकिन अगर मोर को जबरदस्ती पंख तोड़ने पड़े या अगर वे अपनी शक्ति से पैर जाकर पंख गिराए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कहते हैं कि पंख जबरदस्ती खींचने से मोर की मृत्यु तक हो जाती है। राम ने कहा, पक्षी, तुम्हारे पंख इस ऋतु में नहीं गिरेंगे, तुम्हें कष्ट होगा, मैं ये नहीं चाहता। माता पार्वती ने पूछा। मोर ने क्या उत्तर दिया स्वामी? क्या वे पीछे हट गया? भगवान शिव ने बताया, नहीं पार्वती। मोर ने अपनी बड़ी गहरी आंखों से राम को देखा और उन आंखों में कुछ जगा, एक भाव जो किसी पशु की आंखों में नहीं होता, एक भाव जो केवल उन्हीं आंखों में होता है जो किसी से निस्वार्थ प्रेम करती है। मोर ने कहा, प्रभु, जब माँ जान की प्यासी है तो मेरे पंख और मेरी जान का क्या मूल्य? आप बस मेरे पीछे आइए। मोर ने अपने पंख फैलाए। वे पंख इतने विशाल थे, इतने भव्य थे कि जंगल की हवा में एक क्षण के लिए रुकावट सी आ गई। सूर्य की किरणें उन पंखों से टकराई और चारों ओर इंद्रधनुष रंग बिखर गए। और फिर मोर उड़ा। वह ऊंचा उड़ा, वृक्षों की ऊंचाई से भी ऊपर। उसके नीले पंख हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और पहला पंख गिरा। वो पंख धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ नीचे आया। वो पंख अपने आप में एक कलाकृति था। उसके किनारे पर हरे नीले रंग की चमक थी और उसके सिर पर वो गोल सुनहरा घेरा था। मोर के पंख की पहचान है। राम ने वो पंख देखा। उन्होंने सीता का हाथ थामा और वे चल पड़े। भगवान शिव बोले, मोर आगे उड़ता रहा। थोड़ी दूर पर एक पंख गिरता, वो पंख जमीन पर पड़ता। राम उसे देखते और आगे बढ़ते, लेकिन जैसे जैसे मोर आगे बढ़ा उसकी गति धीमी होने लगी। वे पंख नहीं थे जो किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से गिरे थे, वे पंख थे जो मोर अपनी शक्ति से अपने प्राणों की बाजी लगाकर गिरा रहा था। हर पंख के साथ मोर का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसके शरीर में एक टिस उठती, उसकी उड़ान लड़खड़ाती, लेकिन वे रुकता नहीं था। सीता ने देखा कि मोर की उड़ान में एक अजीब भारीपन आ गया था। उन्होंने कहा, स्वामी, लगता है इस पक्षी को पीड़ा हो रही है। राम ने देखा, उनकी आंखें उस मोर पर टिकी थी। हाँ पार्वती, मोर को पीड़ा हो रही थी। उसके पंख झड़ रहे थे, उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखें, उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, एक संकल्प था। वो रुका नहीं, वो आगे बढ़ रहा था। एक पंख और गिरा, फिर एक और, फिर एक और। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या वे मोर बच पाया? क्या वे झरने तक पहुंच पाया? भगवान शिव बोले, पार्वती, अतत वे जगह आई जहां मोर ने उन्हें पहुंचाया। वहां एक छोटी सी झरने की धारा थी, पत्थरों के बीच से निकलता हुआ शीतल स्वस्थ जल। उस जल का रंग नीला था, उसकी आवाज मधुर थी और उसकी ठंडक ऐसी थी कि जो भी उसके पास खड़ा हो जाए उसकी सारी थकान छू मंतर हो जाए। सीता ने वे जल देखा, उनके चेहरे पर एक राहत की लकीर आई। लक्ष्मण ने झट से अपना पात्र भरा और सीता को जल दिया। सीता ने जल पिया। उस जल की पहली बूंद जब उनके गले से उतरी तो उनकी आंखें बंद हो गई। शायद कृतज्ञता से, शायद राहत से। राम वहीं खड़े थे, उनकी नजर सीता पर थी। उनका हृदय भर आया। भगवान शिव ने भावुक होते हुए कहा, लेकिन तभी एक आवाज आई। वो आवाज इतनी कमजोर थी, इतनी क्षीण थी कि लगा जैसे दूर से आ रही हो। के मोर। राम तुरंत पलटे। कुछ कदम दूर एक पत्थर के पास वो मोर पड़ा था। उसके पंख लगभग जा चुके थे, उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें वह चमक धुंधली पड़ रही थी। राम दौड़ पड़े, वे मोर के पास पहुंचे। उन्होंने उसे अपने हाथों में उठाया। मोर का शरीर हल्का था, बहुत हल्का, जैसे उसने अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा
अपना सब कुछ उस यात्रा में लगा दिया हो। राम की आंखें भर आई। ये वे राम थे जो राक्षसों से नहीं डरते थे, जिन्होंने ताड़का का वध किया था, जिन्होंने जनकपुर में धनुष तोड़ा था, लेकिन एक मोर की पीड़ा ने उनकी आंखें नम कर दी। माता पार्वती बोली, ये तो अत्यंत करुणाजनक है। फिर प्रभु ने उसे क्या आशीष दिया? भगवान शिव ने कहा, राम ने मोर को अपनी गोद में लिया। सीता भी पास आई, उनकी आंखें भी भीग गई। लक्ष्मण चुपचाप खड़े रहे। राम ने उस झरने का थोड़ा सा जल लिया और मोर के मुंह में डाला। मोर ने एक बार पलकें झपकाई। राम ने उसे धीरे धीरे सहलाया। उनकी उंगलियां उस मोर के सिर पर फिरती रही। वहां एक असाधारण खामोशी छा गई। जंगल चुप था, हवा रुकी हुई थी, मोर वृक्ष झुके हुए लग रहे थे। और तब राम ने अपना सिर नीचे झुकाया। उन्होंने उस मोर की आंखों में देखा और उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गहराई थी जो किसी नदी की गहराई से कम नहीं। राम ने कहा, पक्षी, तुमने आज मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। तुमने जो किया वे कोई साधारण काम नहीं था, ये निस्वार्थ प्रेम था, ये भक्ति थी, ये वे त्याग था जो देवता भी नहीं कर पाते। भगवान शिव बोले, मोर की आंखों में एक आंसू था। राम ने आगे कहा, मैं राम हूँ, मेरा वचन शिला पर लिखा होता है। मैं तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं भूलूंगा। सुनो, इस जन्म में नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब मैं अगले युग में कृष्ण के रूप में इस धरती पर आऊंगा तो तुम्हारा पंख मेरे मस्तक की शोभा बनेगा। मेरे मुकुट पर तुम्हारे पंख की जगह होगी और जब भी कोई मुझे देखेगा तो तुम्हें याद करेगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, तुम्हारा बलिदान अजर अमर हो जाएगा। वन में एक अजीब सा सन्नाटा था और फिर एक चमत्कार हुआ। वो मोर जो मृत्यु के करीब था, जिसके पंख जड़ गए थे, जिसका शरीर थरथर रहा था, उसने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वो चमक वापस आई। वो भगवान राम के वचन की शक्ति थी। मोर ने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसने राम को देखा और उसकी आंखों में एक अनुग्रह था, एक शांति थी, जैसे उसने जो चाहा था वह मिल गया। राम ने उसे धीरे से जमीन पर रखा। मोर ने एक बार और प्रणाम किया और धीरे धीरे वन की गहराइयों में चला गया। माता पार्वती बोली, धन्य है प्रभु, लेकिन स्वामी, क्या लक्ष्मण जी को इस पर विश्वास हुआ? भगवान शिव बोले, देवी। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, क्या आपने सच में वचन दिया? राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी स्थिरता थी। राम ने कहा, लक्ष्मण, राम का वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने आज एक ऐसे प्राणी को वचन दिया जिसने मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस वचन को पूरा करने में मुझे एक युग और लगे तो भी मैं इसे पूरा करूंगा। सीता ने अपनी आंखें पूंछी। उनके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जो प्राणी आपसे इतना प्रेम करता हो, आपकी इतनी चिंता करता हो, वो पुण्य आत्मा है। ईश्वर उसका कल्याण करेंगे। भगवान शिव बोले, समय बीतता रहा पार्वती। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया और द्वापर युग में एक बार फिर ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन इस बार अयोध्या में नहीं, इस बार मथुरा में, और इस बार राम के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में। गोकुल में कृष्ण बड़े हुए और जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनका रूप निखरता गया। और एक दिन जब कृष्ण किशोर थे, उन्होंने पहली बार एक मोर पंख उठाया। वो वृंदावन का एक मनोरम दिन था। यमुना नदी शांत बह रही थी। कदम के वृक्षों पर फूल खिले थे। हवा में एक मधुर खुशबू थी। कृष्ण बांसुरी बजाते हुए यमुना के किनारे चल रहे थे। तभी उन्होंने जमीन पर कुछ दिखा, एक मोर पंख। वो पंख वहां पड़ा था जैसे कोई उसे वहां जानबूझकर रख कर गया हो। उसके किनारे पर हरे नीले रंग की चमक थी। उसके सिर पर वो गोल सुनहरा घेरा था। भगवान शिव बोले, पार्वती, कृष्ण ने उस पंख को उठाया और उस पल उसके अंतर्मन में कुछ जगा, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना था, बहुत दूर था, लेकिन जो कभी मिटा नहीं था। एक जंगल की तस्वीर, एक झरना, एक मोर जो अपने पंख गिराता हुआ उड़ रहा था, और एक वचन
तुम्हारा पंख मेरे मस्तक की शोभा बनेगा। कृष्ण की आंखें भर आई। उन्होंने उस मोर पंख को उठाया और धीरे धीरे उसे अपने मुकुट में लगाया। वो पंख जैसे ही मुकुट में लगा उसमें एक अलग ही शोभा आ गई, जैसे वह पंख वहां हमेशा के लिए था। कृष्ण ने उस पंख को स्पर्श किया और मन ही मन में उन्होंने उस पुरानी आत्मा को याद किया जिसने त्रेता युग में अपने प्राण दांव पर लगाकर मां जानकी की प्यास बुझाई थी। कृष्ण ने मन में कहा, मैंने वचन निभाया। उनके होठों पर एक मुस्कान आई, वो मुस्कान जो संसार की सारी पीड़ाओं को मिटा देती थी। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या उसके बाद भी मोर और कृष्ण का संबंध बना रहा? भगवान शिव ने बताया, हाँ देवी, कहा जाता है कि उस दिन के बाद वृंदावन के वनों में मोर कभी कृष्ण से दूर नहीं रहे। जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से मोर आ जाते थे। वे नाचते थे, वे पंख फैलाते थे, वे जैसे भी उस संगीत में भाग लेना चाहते थे, जैसे उनका और कृष्ण का कोई पुराना अटूट नाता हो। गोपियां ये देखकर हैरान होती थी। वे कहती थी, देखो कन्हैया के पास मोर कैसे आते हैं, जैसे वे उन्हें पहचानते हो। और वे सही कहती थी, मोर कृष्ण को पहचानते थे, वे उन्हें राम के रूप में पहचानते थे। वे जानते थे कि ये वही है जिसने युगों पहले एक वचन दिया था। भगवान शिव ने कथा का अंत करते हुए कहा, एक दिन की बात है, कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास बैठे बांसुरी बजा रहे थे। एक बड़ा मोर उनके पास आया। उसने अपने पंख फैलाए और नृत्य किया। इतना अद्भुत नृत्य कि देखने वाले स्तंभ रह गए। जब मोर का नृत्य समाप्त हुआ तो उसने अपना सिर झुकाया और उसके पंख जमीन पर गिरे। कृष्ण ने वे पंख उठाए, उन्होंने मोर के सिर को सहलाया। उनकी आंखों में वही करुणा थी, वही प्रेम था जो राम की आंखों में था। जब उन्होंने उस घायल मोर को गोद में लिया था, कृष्ण ने मन में सोचा, तुम वही हो, तुम आज भी याद हो, तुम्हारा त्याग आज भी जीवित है। और उस पंख को कृष्ण ने अपने मुकुट में सजाया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये कहानी यहीं खत्म होती है। जब कोई अगली बार मंदिर जाए और कृष्ण के दर्शन करे तो उनके मुकुट में वे पंख देखे और उस पंख को देखकर उस मोर को याद करें जिसने त्रेता युग में अपनी जान दांव पर लगाई थी, क्योंकि वे पंख केवल श्रृंगार नहीं, ईश्वर द्वारा निभाया गया एक महान वचन है। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया और उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे। आशा करती हूँ कि आपको ये ज्ञान कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये ज्ञान कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में सबके साथ शेयर करके सबका कल्याण अवश्य करें। फिर मिलेंगे भगवान की एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जो भी स्त्री पुरुष इस ज्ञान कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से सुनते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा अवश्य होती है। आप सभी पर परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।